वेलकम टू लर्नर्स गाइड। हेलो दोस्तों, आज का विषय है सरोजिनी नायडू पर निबंध। भारत देश में जन्म हुआ सरोजिनी नायडू था नाम, थी तो देश की भारत कोकिला और गुणों में थी बहुत महान। उनकी देशभक्ति और कर्मनिष्ठा पर पूरे देश को है अभिमान। देश की उस महान कवयित्री को आओ मिलकर करे प्रणाम। भारत में हर साल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं सरोजिनी नायडू पर निबंध। सरोजिनी नायडू एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, नारीवादी, कवयित्री और लेखिका थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे और माता वरदा सुंदरी देवी एक बंगाली कवयित्री थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण सरोजिनी जी ने 1891 में 12 वर्ष की अल्पायु में ही मैट्रिक परीक्षा उच्चतम पद अर्जित कर उत्तीर्ण किया। 1895 में हैदराबाद के निज़ाम से छात्रवृत्ति प्राप्त कर सरोजिनी नायडू उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई। वहाँ उन्होंने सबसे पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और फिर कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। 1898 में भारत लौटकर सरोजिनी जी डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू की जीवन संगिनी बनी। 1905 में गोल्डन थ्रेशहोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। उनके दूसरे तथा तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम तथा ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवयित्री बना दिया। 1914 में इंग्लैंड में सरोजिनी नायडू पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण नेता की भूमिका निभाई तथा उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। सरोजिनी नायडू को भारत की नारीवादी हस्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी भारत के इतिहास में महिलाओं की शक्तिशाली आवाज़ को पहचानने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू एक सच्चे देशभक्त और क्रांतिकारी वीरांगना थी। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया। सरोजिनी नायडू का आज भी देश का हर एक नागरिक सम्मान करता है और करता रहेगा। उनके अनमोल वचन, एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।